सिर्फ गाजा में 15 मिनट के लिए जाइए, 15 मिनट के लिए गाजा में जाकर देख लो आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल दौरा जहां एक तरफ नई संभावनाओं के द्वार खोल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश की सियासत में जबरदस्त उबाल आ गया है। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर कांग्रेस तक विपक्ष ने पीएम मोदी की इस यात्रा को लेकर मोर्चा खोल दिया है। ओवैसी ने तो यहां तक दावा कर दिया कि इस दौरे के खत्म होते ही मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। आखिर क्या है पूरा विवाद, चलिए विस्तार से समझते हैं। कि उस गाजा में जहां पर लोग 30 लाख के करीब लोग रहते थे, वो खंडेर बन चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू ने बमबारी कर करके गाजा को बर्बाद कर दिया। हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब जाएंगे, उनको हम याद दिला रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वारंट है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसके खिलाफ केस चल रहा है। और अगर कल कोई आरएसएस और बीजेपी का एक शख्स उठ के बोलेगा, ओवैसी तेरे को बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में तुम क्यों बोले, मैं जानता हूं वो आपके भाईजान है, मेरे नहीं है। और इंटरनेशनल कोर्ट ही था। सुनो आरएसएस बीजेपी वालों, इसी इंटरनेशनल कोर्ट को हम गए थे। क्यों गया था भारत? क्योंकि हमारा एक बहादुर भारत का नागरिक जिसका नाम कुलभूषण जाधव है, पाकिस्तान की जेल में सड़ रहा है। बीजेपी वालों तुम भूल गए, मगर ओवैसी नहीं भूला है कुलभूषण को। कुलभूषण हमको याद है। और उसी कुलभूषण को पाकिस्तान की वो जोकर अदालत ने फांसी की सजा दी थी। तो भारत गया था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को, जाकर उसके सजा का स्टे दिलाया था। वही कोर्ट बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी किया। जेनोसाइड, नस्लकशी हुआ। और फिर ये गाजा में पीस बोर्ड, अरे कहीं का पीस बोर्ड? वो पीस बोर्ड में हम कैसे जा सकते हैं जिसमें एक फलस्तीनी नहीं है? एएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक कई तीखे हमले किए। ओवैसी ने पीएम मोदी के इस कदम को फिलिस्तीन के प्रति भारत के ऐतिहासिक समर्थन के साथ विश्वासघात करार दिया। उन्होंने गाजा की स्थिति को नरसंहार बताते हुए इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को एक युद्ध अपराधी कहा, जिनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय वारंट जारी है। ओवैसी का सबसे चौंकाने वाला दावा ये था कि पीएम मोदी की यात्रा खत्म होते ही अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। उन्होंने अपने पोस्ट का अंत जायोनीवाद मुर्दाबाद के नारे के साथ किया। विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। कांग्रेस ने भी पीएम मोदी पर नैतिक कायरता का आरोप लगाया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इतिहास की याद दिलाते हुए कहा कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक भारत हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है। वहीं प्रियंका गांधी ने उम्मीद जताई कि पीएम मोदी इजरायली संसद में गाजा के निर्दोष लोगों के हक और न्याय की बात जरूर करेंगे। इन तमाम आलोचनाओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायली संसद को संबोधित किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आतंकवाद चाहे कहीं भी हो, ये पूरी दुनिया की शांति के लिए खतरा है। पीएम मोदी ने संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत और इजराइल की नीति में कोई दोहरा मापदंड नहीं है। उन्होंने गाजा शांति पहल को पूरे क्षेत्र के लिए न्यायपूर्ण मार्ग बताया, लेकिन साथ ही आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान भी कर दिया। दिलचस्प बात ये रही कि जब पीएम मोदी नेसेट को संबोधित कर रहे थे, यहाँ के विपक्ष ने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कुर्सियां खाली छोड़ दी। हालांकि बाद में विपक्ष के नेता ने खुद पीएम मोदी से मिलकर सफाई दी कि ये विरोध सिर्फ नेतन्याहू के लिए था, आपके लिए नहीं। आप इजराइल के बेहद अजीज दोस्त हैं। विपक्ष का कहना है कि पीएम मोदी को कम से कम 15 मिनट के लिए गाजा भी जाना चाहिए था। अब ओवैसी के इस गुस्से और कांग्रेस के इन सवालों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत की विदेश नीति में बदलाव आ रहा है या पीएम मोदी का ये दौरा भारत के हित में है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।